यहीं पर कार्यरत थे। तो इस कार्यकाल के दौरान महाराज जी आपसे जुड़े और बहुत सारी जो मनोवृत्तियां थी उनके विकार दूर हुए, चंचल मन स्थिर होने लग गया महाराज जी। बट अभी पोस्टिंग आ गई है लद्दाख में, तो कह रहे हैं कि वहाँ कैसे महाराज जी, बड़ा डर लग रहा है कि वहाँ रह के कैसे आपके साथ जुड़े रहे। वायुमंडल का प्रभाव होता है। अगर आप नाम जप करते रहेंगे और सत्संग सुनते रहेंगे तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर आप नाम जप करते हैं और अपने धर्म से चलते हैं तो चाहे लद्दाख में नहीं, चाहे लंका में लग जाए आपकी ड्यूटी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विभीषण जी लंका में थे और रावण के कार्यकाल में महान अत्याचार फैला हुआ था, तो उस समय भी उन्होंने विशुद्ध भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। आप जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ, भगवान ने विभीषण जी के लिए कहा है। तो आप नाम जप करते रहिए और जहाँ तक हो सके आप सर्विस में हैं, आहार की पवित्रता पर जितना बन सके उतना ध्यान देते रहिए। और आपसे राष्ट्रभक्ति बन रही है, कहीं भी रहें एक भक्ति तो आपकी स्वतंत्र रूप से बन रही, राष्ट्रभक्ति और भगवान की भक्ति अंदर से नाम जप करते रहिए तो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। आपकी साधना इस क्षेत्र में बढ़ती रहेगी क्योंकि आप बहुत बड़े कार्य में लगे हुए हैं। हमारे पूरे राष्ट्र की जो सुरक्षा है वो आपके कांधे पर है। अगर आप जरा सा चूक कर दें तो यहाँ आतंक मच जाए। नहीं, अगर हमारी आर्मी, हमारे जो राष्ट्रीय सैनिक रात रात भर जग कर कष्ट सहकर पर्वतों में जहां हम खड़े भी नहीं हो सकते ऐसी परिस्थितियों में रह करके हमारे भारत की सुरक्षा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी ये राष्ट्रभक्ति है। आप कहीं भी तैनात हो, आप नाम जप करते रहिए और भगवान के आश्रित रहिए तो राष्ट्रभक्ति और भगवान की भक्ति वो इसी जन्म में कल्याण कर देगी। तो आप जरा भी विचलित मत होइए कि हमें ऐसी जगह ट्रांसफर हुआ है, कहीं भी ट्रांसफर हो, तैनात रहिए राष्ट्रभक्ति में। महाराज उसकी चिंता नहीं है ट्रांसफर की जी सर, ये है कि मन आपके साथ जुड़ा। हाँ, तो वैसे मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो मिलते बाद में सुधर पहले जाते हैं, तो मोबाइल के योग से ही तो मिलते हैं। मिले बाद में और सुधर पहले गए, तो मोबाइल का योग। तो अगर रोज सत्संग सुनते रहेंगे आप तो हमें लगता है कि सानिध्य का अनुभव होता रहेगा। रोज जो है सत्संग सुनते रहिए और नाम जप करते रहिए। और जब छुट्टी मिले तब कभी एक बार दर्शन दे गए, कभी छुट्टी तुम 2-4 महीने में जब मिले तो एक बार घूम गए। भगवत धाम है वृंदावन, संतों का दर्शन, बिहारी जी के दर्शन कर लिए, फिर अपने चले गए। बैटरी चार्ज हो जाती है संतों के दर्शन से, संतों के संभाषण से, बिहारी जी के दर्शन से। एक जीवन में नई ऊर्जा आती है, एक नया हमारे अंदर बल आता है, तभी तो हम गंदे विषयों से बच पाते हैं। नहीं, गंदे विषय हमें परास्त कर दे। हम अगर निकल पा रहे गंदे विषयों से तो हम अनजाने में हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति जा रही। संतों के संग से और भगवत दर्शन से हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति आध्यात्मिक बढ़ती है, जो लौकिक कामनाओं की हमारी आकर्षण वृत्ति उनको दबाकर भगवान की तरफ बढ़ाती है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, हम आपके साथ हैं, आप निश्चिंत।